जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कुलदीप शर्मा की ओर से जय श्री श्याम। प्रेमियों, वैसे तो बाबा श्याम के किस्से और चमत्कार आप रोज़ सुनते हैं। हमारे बाबा श्याम रोज़ नए चमत्कार करते हैं, कभी किसी न किसी रूप में आके अपने भक्तों की नैया को पार लगा जाते हैं, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। इसी पर आधारित मैं आपको एक सच्ची घटना, जो कि 30 अगस्त 2021 की है। मेरा ही एक मित्र जो हसनपुर का रहने वाला है, वह अपने एक और मित्र के साथ पहली बार खाटू श्याम जी गया। वो काफ़ी समय से मुझसे और कई श्याम प्रेमियों से पूछ रहा था कि मुझे खाटू जाना है, खाटू जाना है, लेकिन जब बाबा का बुलावा होता है तभी प्रेमी वहाँ तक पहुँच पाता है। शायद वही सही समय था जब वो पहली बार खाटू के लिए रवाना हुआ। तो श्याम प्रेमियों, वो मित्र अपने एक और मित्र के साथ खाटू के लिए रवाना हुआ। जब वो रिंगस पहुंचा तो वहाँ से उसे पता लगा कि यहाँ से एक निशान उठाया जाता है और जो भी मनोकामना होती है वो बाबा श्याम पूरी करते हैं। तो उसके मन में भी आया कि मैं भी पैदल जाऊँगा और बाबा का निशान उठाऊँगा और बाबा मेरी भी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। इस ख्याल को रखते हुए, बाबा श्याम का नाम लेते हुए, वो निशान उठाकर तोरण द्वार के लिए रिंगस से बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तो 6-7 किलोमीटर चलने के बाद वो थोड़ा थक गया और एक बेंच के सहारे कहीं बैठ गया। साथ में उसका मित्र भी वहीं बैठ गया। तो उन्होंने बाबा का निशान वहाँ एक ऊंची जगह पर रख के वहीं पर थोड़ी देर लेटने की इच्छा जताई। तो दोनों मित्र वहाँ थोड़ी देर आराम करने लगे और इसी बीच उनकी आँख लग गई। उनके हिसाब से उन्हें सोते हुए 15-20 मिनट हो गए होंगे। तभी वहाँ पर एक सज्जन आए और उन्होंने उनको जगाया और कहा कि आप सो मत, आप निशान उठाओ और आगे बढ़ो। ये कह के वो सज्जन चले गए। तो वो दोनों मित्र उठे और उन्होंने आपस में बात की और एक दूसरे को बोला कि हम चाय पीते हैं तो हमारी नींद भी खुल जाएगी और हम फिर बाबा का निशान लेके फिर चलते हैं आगे। जब ये बात वो कर रहे थे तभी वहाँ चाय की दुकान से एक चाय वाला 2 कप चाय लेके उनकी ओर बढ़ा और उनको चाय पकड़ाते हुए बोला कि ये लो आपकी चाय। तो वो एकदम अचानक शॉक्ड हो गए कि हमने चाय का ऑर्डर नहीं दिया, ये चाय कहाँ से लेकर आ गई। तो उन्हें लगा कि शायद वो सज्जन जो उनको उठा कर गए हैं उन्होंने चाय के लिए बोला होगा। तो उन्होंने चाय ले ली और चाय वाले को जब पैसे देने लगे तो उन्होंने बोला नहीं, आपके पैसे आ गए हैं। तो उन्होंने बोला हमने तो पैसे नहीं दिए अभी। तो चाय वाले ने बोला नहीं, वो जो सज्जन जा रहे हैं आगे उन्होंने आपके पैसे दे दिए हैं। अब प्रेमियों, उन्होंने चाय पी, इतना वो सज्जन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने हाथ मुंह धोया, बाबा का निशान उठाया, बाबा का जयकारा लगाते हुए फिर वो आगे बढ़े और तेज़ी से उन सज्जन के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपने हमें जगाया और आपने हमारी चाय के पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये चाय के पैसे आप हमसे ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कौन सी चाय, मैंने तो कोई चाय के पैसे नहीं दिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आपने चाय के पैसे दिए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा, फिर दोनों मित्रों ने कहा कि नहीं सर, आपने चाय के पैसे दिए हैं और अभी चाय वाले ने बोला है। तो उसने बोला कि ना तो मैंने किसी चाय वाले से कोई बात की, ना ही मैंने कोई चाय की दुकान देखी और ना ही मैंने आपके पैसे दिए। उन दोनों मित्रों ने बार बार उन सज्जन से कहा कि नहीं, आपने पैसे दिए हैं और आप प्लीज़ ये पैसे ले लो, क्योंकि हम भी यात्रा में जा रहे हैं, हम पहली बार आ रहे हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो आप पैसे ले लीजिए। जब उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की तो वो सज्जन बोले कि मैं भी बाबा के दरबार पे जा रहा हूँ, और उन्होंने बाबा का नाम लेके बाबा की कसम खाकर बोला कि ना तो मैंने चाय की दुकान देखी, ना ही मैंने आपके पैसे दिए, और मैं बाबा की कसम खाकर ये बात बोलता हूँ कि मैं भी मंदिर जा रहा हूँ। जब उन्होंने इतनी बार हट करने के बाद ये जवाब दिया तो दोनों मित्र अचानक शॉक्ड हो गए कि हमारी चाय के पैसे किसने दिए। अब वो दूर दूर तक देख रहे हैं, उन सज्जन के अलावा वहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है।
फिर उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सब बाबा की माया है, बाबा की कुछ ना कुछ ऐसी कृपा हुई जो बाबा ना जाने किस रूप में वहाँ आए और उनको उन सज्जन के माध्यम से उठाया, चाय पिलवाई। और उन दोनों मित्रों का कहना है कि जब वो चाय पी के चले तो उनके अंदर एक नया जोश, उत्साह, उमंग पैदा हुई और बिना थकावट के वो बाबा का नाम मन में गुनगुनाते हुए तोरण द्वार पहुँचे, वहाँ शीश झुकाया और बाबा के दरबार तक पहुँचे। तो प्रेमियों, ये एक सत्य घटना है। जिस प्रेमी के साथ ये हुई है वो बहुत उत्साह के साथ उसने मुझे बताया। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि पहली बार में ही बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं पहली बार गया और बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर। और उसके बाद जो उत्साह हुआ, जो उमंग आई, और अब तो बस मेरा दिल ये करता है कि मैं बार बार उस दरबार में जाऊं और वहां जाकर मैं अपना शीश झुकाऊं। तो बाबा शाम से हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा शाम इसी तरह हर शाम प्रेमी की, हर हारे हुए की सब मनोकामना पूर्ण करे और सभी को अपने दरबार पे बुलाएं। प्रेमियों, एक बार सभी को जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे की जय, बोलो लखदातार की जय।